बेटे सूरज को लेकर एक तांत्रिक के पास पहुंची और उस तांत्रिक को सारी परेशानी कह सुनाई। बाबा ने जल की कुछ बूंदें मंत्र की शक्ति से अभिमंत्रित की और उसे सूरज को देकर कुछ समझाया। सूरज आनंद फानन में उस जल को लेकर अस्पताल पहुंचा। विजय को होश आ गया था और वो बेड पर लेटा बुरी तरह से करा रहा था। सूरज ने उस जल को विजय के शरीर पर छिड़क दिया। जल की बूंदें गिरते ही विजय अचानक दर्द से चीख उठा। उसका शरीर ऐसे जल उठा मानो किसी ने तेजाब फेंक दिया हो। यह नजारा देख सूरज का चेहरा गंभीर हो गया। उसने साथ लाई भभूत विजय के माथे पर लगाई और तेज कदमों से फिर से बाबा के आश्रम पहुंच गया। आपका कहना सत्य था बाबा। जो मैंने देखा वो अप्रत्याशित था। पानी की बूंदें कैसे तेजाब बन गई। किसी ने लड़के पर मारण क्रिया करवाई है। तंत्र के माध्यम से एक शक्ति इसके प्राणों से बंधी हुई है। जब तक उसे रोका नहीं गया वे धीरे धीरे इसकी नसों से गुजरकर अंदर ही अंदर उसके रक्त और मांस को खाती रहेगी और इसकी जीवन शक्ति को नष्ट करती रहेगी। लेकिन ऐसा कौन करेगा। विजय ने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। बाबा ने आंखें बंद कर ध्यान लगाया। दुश्मन बाहर का नहीं, घर के बहुत करीब का है। अगर सच जानना चाहते हो तो भीतर की ओर ध्यान लगाओ। अभी सबसे पहले वो स्थान ढूंढना होगा जहां पर यह क्रिया की गई है। क्या आपके घर के आसपास कोई शमशान भूमि है? हाँ, कुछ दूरी पर है। उसी शमशान की मिट्टी की बनी एक गुड़िया तुम्हारे आंगन में आम के पेड़ के नीचे गाड़ी गई है। जाओ और उसे लेकर यहां आओ। अगर आज शाम से पहले उसे नहीं खोज पाए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बाबा की बात सुनकर विजय के पिता दौड़ते हुए घर गए और आंगन में आम के पेड़ के नीचे खुदाई करने लगे। कई घंटों की खुदाई के बाद उन्हें एक लाल कपड़े में बंधा मिट्टी का पुतला दिखाई दिया जिसमें विजय के बाल, नाखून और तस्वीर दबाकर मिट्टी में गाड़ा गया था। पुतले के सीने में लोहे की 7 कीलें ठोकी हुई थी। विजय के पिता उस पुतले को लेकर बाबा के पास पहुंचे। अस्पताल चलो, अपनी आंखों से देखना टोटका क्या होता है। अस्पताल पहुंचकर जैसे ही बाबा ने पहली कील निकाली, बाबा के सामने बेड पर लेटे विजय ने लंबी सांस ली। दूसरी कील निकली तो उसके शरीर